मेरी पकड़ देख, कल से बकचोदी नहीं करी, मेरी स्ट्रगल अगर शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा मंत्री के अंदर शिक्षा मंत्री की क्वालिटीज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। आजादी के बाद भारत के पहले 2 शिक्षा मंत्रियों की एजुकेशन क्या थी? सबसे पहले एजुकेशन दे अंडरस्टूड इंडिया। बस हो गया डिग्री निकल गई। आप भी राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, मैं मानता हूं। कलम का एजुकेशन मिनिस्टर पता है कौन है? मुस्लिम लीग का नेता शमशुद्दीन। अच्छा, वो बड़ा क्वालिफाइड है कि अंडरस्टैंड इंडिया। मैं कहा कि एक चौथा सी भी लगता है विवेक के सामने। इनके इस्तीफे होने चाहिए। सी से कवर अप मत कीजिए, देखो बड़ा सी काम आ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की मिनिस्ट्री फिर किसको हैंड ओवर कर दे? सोनम वांगचुक करके पंजाब के बारे में झूठी बूटी अफवाह फैला रहे हैं। खुद भगवंत मान और नशे में नहीं थे इस समय। भगवंत मान भी भाजपा है क्या? सर मैंने जो भगवंत मान की वीडियो दिखाई है वो फेक है। मैं राजनीति से संन्यास लूंगा वरना केजरीवाल। चल बिल्कुल केजरीवाल संन्यास लेंगे। आजादी बता दो, पंजी मुख्य दामाद क्यों बनाया अपना? की समस्या पता है क्या है? आप शराब मंत्री को ही बनाते शिक्षा मंत्री या शराबी को मुख्यमंत्री, इसलिए आपके ध्यान में कुछ रहता नहीं। आपसे क्या चर्चा करूं? एक पाठशाला के बदले मधुशाला खोल दी। पाठशाला के बदले मधुशाला खोल दी। क्लास के बदले क्लास दीजिए, क्लास के बदले क्लास। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए आज राहुल जी ने बताया कि 3 तरीके के भारतीय होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इडियट होते हैं और अंधभक्त होते हैं। परंतु मेरे हिसाब से नेता 3 टाइप के होते हैं। सेल्फ मेड नेता नरेंद्र मोदी जैसे, चमचे और डायनेस्ट। और राहुल गांधी की श्रेणी में सबको पता है। रोम रोम भाइयों। आपने बोला कंट्रीब्यूशन क्या था? आज उनका कंट्रीब्यूशन मैं बताता हूं। इंडियंस को राक्षस बोलना, इंडियंस को अफ्रीकन बोलना, इंडियंस को अंधभक्त बोल देना, इंडियंस को गाली देना, जनता को गाली देना, ये फोमो और MIA की वजह से हो रहा है। मिसिंग इन एक्शन थे 20-21 दिन और अब फोमो हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ मिसिंग आउट। तो भाई किसी प्रकार से क्रेडिट लेने की होड़ में अब जनता को ही गाली देने पे उतारू हो गए। पहले तो लाठी मारेंगे पीएम को, ये सब बोलते थे। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि बहन भी किस प्रकार से फैक्ट से प्यार करती है। देखिए पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। डीडी न्यूज को खबर है 750 करोड़ छात्र है। कहां के इसमें पता इसमें इटली के स्टूडेंट भी थे क्या? मुझे पता नहीं, रोहिंग्याओं को भी जोड़ दिया इन्होंने। अच्छा पता नहीं क्या है। अगर आज वो चर्चा करते तो उनको पूछा जाता भाई एजुकेशन मिनिस्टर कर्नाटका का इस्तीफा कहाँ है, एजुकेशन मिनिस्टर केरलम का इस्तीफा कहाँ है। और अभी आम आदमी पार्टी के नेता है, वो बोलेंगे पंजाब में तो एक पेपर लीक नहीं हुआ। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ये सुनिए कि किस प्रकार से खुद भगवंत मान रहे हैं कि पंजाब में पेपर लीक हुआ। पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है 10th का, कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, आगे भी सुनिए। लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। अब सुनिए। आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए। अब सुनिए, सॉरी मैं एक सेकंड। सजा मिलेगी, दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करेगा। खुद भगवंत मान और नशे में नहीं थे इस समय पे। शाबाश। वो मान रहे पेपर लीक है, पर अब आम आदमी पार्टी से पूछना कि एजुकेशन मिनिस्टर को कब हटाएंगे, बोले पेपर लीक नहीं हुआ। देखिए 90 के दशक के अंदर जब देश के ऊपर एक आर्थिक संकट था, एक एक्सपर्ट जिसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह था, उसको लेकर के आए पीवी नरसिम्हा राव और बोला साहब आप कुछ करिए। हम लोग उनकी आर्थिक नीतियों के खिलाफ थे, फिर भी वो अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट थे। आधार कार्ड बनाने के लिए नंदन नीलकेनी को लेकर के आए, उसको यूनियन मिनिस्टर का बोला आधार कार्ड सारे बना करके दो, एक यूनिक आईडी होगा। आज बीजेपी की सरकार ने भी नंदन नीलकेनी की सर्विसेज को हायर किया है। प्रॉब्लम है जब तक आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स को मंत्रालय नहीं देंगे जिनकी वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज है, इन बिल से फायदा नहीं होगा। अच्छा, यू हैव मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मतलब नंदन नीलकेनी से भी फायदा नहीं होगा और बिल से भी कोई फायदा नहीं होगा। हाँ तो आप एजुकेशन फायदा सिर्फ तब होगा जब आप एक ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर को बना देंगे जो आपकी मनपसंद का है। फायदा सिर्फ तब होगा जब आप एक ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बना देंगे जो आपको अच्छा लगता है। फायदा सिर्फ तब होगा जब आप एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देंगे जो अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम की तो बात ही नहीं हो रही। ये तो बात मेरी पसंद की हो रही है, मेरी मर्जी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। नहीं, मेरी मर्जी नहीं है सर। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मुझे बताइए, शिक्षित हैं आप, आपके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं। डू यू फील द प्रोफेसर्स एंड द टीचर्स शुड हैव सम मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन? देखिए मैं अगर एक शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा मंत्री के अंदर शिक्षा मंत्री की क्वालिटीज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनिस्टर में वो होना चाहिए। अच्छा एक मिनट शहजाद जी, आजादी के बाद भारत के पहले 2 शिक्षा मंत्रियों की एजुकेशन क्या थी? सबसे पहले एजुकेशन दे अंडरस्टूड इंडिया। ये फंस गया।
They were a part of freedom struggle. बस हो गया, They knew हो गया, डिग्री निकल गई ना। अंडरस्टूड इंडिया, वो देश को समझते थे। अभी आप कह रहे थे सर, एक मिनट सर, अब आप विवेक जी सुनिए, शहजाद जी का वक्त है, मैं ज्यादा इस पे खींचना नहीं चाहता, लेकिन सुनिए, मुझे दुर्भाग्य की बात यही है, अभी आप कह रहे थे कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो इसकी एजुकेशन पर, और जैसी मैंने भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो मदरसा में पढ़े थे उनकी शिक्षा की पूछ ली, तो आप कह रहे हो भारत को बेहतर समझता है। सर इतनी आप भी राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इतना गोल पोस्ट मत चेंज किया कर। सॉरी। जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक चौथा सी भी लगता है विवेक के सामने, वो सी फॉर कॉन्ट्रडिक्शन। अब सी फॉर कॉन्ट्रडिक्शन में बता रहा हूं कि विवेक जी रोज शर्ट निकाल के डिबेट में बैठते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो तभी अकाउंटेबिलिटी सेट होगी। अब बोल रही है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट फेलियर, एक्सपर्टीज फेलियर, फलाना फेलियर है। जब मैंने बोला कि कर्नाटका के और हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर का, तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगो, तो अब वो सडनली चेंज हो गया। अच्छा, ये प्रोटेस्टर्स के लिए बड़े नाच रहे थे कि भाई प्रोटेस्टर पे केस हो गया, प्रोटेस्टर पे केस हो गया। केरलम में और कर्नाटका में शांति प्रिय प्रोटेस्टर पे इन्होंने केस ठोक दिए 5-5 हजार। और ये मैं नहीं कह रहा, विवेक जी की जहां पहले आस्था है, सबसे पहला वाला सी जो उनका निकलता है कम्युनिस्ट पिनराई विजयन ने बोला। तो अब बताइए कि ये भी सी फॉर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तीसरा सी ये है कि अब जो विवेक श्रीवास्तव है उन्होंने बोला कि एजुकेशन मिनिस्टर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। केरलम का एजुकेशन मिनिस्टर पता है कौन है? मुस्लिम लीग का नेता शमशुद्दीन। अच्छा। वो बड़ा क्वालिफाइड है क्योंकि अंडरस्टैंड्स इंडिया। अच्छा, और चौथा मैं अब विवेक जी से रूबरू होना चाहता हूं। विवेक जी, ये जम्मू कश्मीर में एसएसबी पेपर लीक, हिमाचल पेपर लीक, झारखंड पेपर लीक, तेलंगाना पेपर लीक, तमिलनाडु पेपर लीक, पंजाब पेपर लीक, और क्योंकि पंजाब के प्रतिनिधि भी बैठे हैं, क्या इनके इस्तीफे होने चाहिए? सी से क्लैरिटी के साथ बोलिए, सी से कवर अप मत कीजिए। देखो बड़ा सी काम आ रहा है। देखिए, स्कैम्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस नेशन वेरी क्लियरली। गलतियां इस देश में हुई हैं, चीटिंग इस देश में हुई है, चोरी इस देश के अंदर हुई है, लेकिन एक फर्क ये होता है, परसिस्टेंट फेलियर ऑफ 152। अरे पंजाब में 4-4, 6-6 पेपर लीक। मैं कह रहा हूं ना आपको, परसिस्टेंट फेलियर ऑफ 152 पेपर लीक्स। विल यू कंपेयर इट विद द लीक इन हिमाचल और विद द लीक इन जम्मू एंड कश्मीर? पंजाब में कितने पेपर लीक हुए? और दूसरा पंजाब में कितने पेपर लीक हुए? कांग्रेस मांग रही इस्तीफा। हाँ, मैं मांग रहा हूं, मैं सुनिए मेरी बात तो एक बार बोल दो ना, वो अभिषेक तिवारी बैठ के बोल दो। आप पब्लिक सड़क पे उतर रही है, पब्लिक मांग रही है, पब्लिक फील्स। अरे पब्लिक को तो लाठी मार रही है पंजाब की सरकार। सर एक मिनट, भाई देश में ऐसे नहीं चलता ना। आप विपक्ष में हैं, आपको अल्टरनेट देना है। आप दिन भर गाली देते रहेंगे। आप हो क्या रहा है चुनाव में? हो क्या रहा है चुनाव में? ये हो रहा है कि आप हर चुनाव में जाते हैं, राहुल गांधी मोदी को गालियां देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप अल्टरनेट नहीं बताते। और जो अल्टरनेट देते हैं वो जनता को लगता है यार ये अल्टरनेट से तो बढ़िया मोदी जी हैं, और मोदी जी को लोग वोट देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये दिक्कत है। तो सवाल ये है कि आपने अल्टरनेट क्या दिया देश को? आप एक अल्टरनेट देते, आप कहते, और अगर यहां नहीं देना था, संसद में नहीं बताना था, तो भाई हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में एक मॉडल बना देती, जम्मू कश्मीर में एक मॉडल बना देती, जो है केरल में एक मॉडल बना देती, कर्नाटक में एक मॉडल बना देती, और कहती देश से कि देखो हमने ये सिस्टम बनाया है, इसको सेंटर फॉलो करे। उसी तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में एक मॉडल बना देती, कहती थी कि भाई ये हमने ये मॉडल बनाया इसको। लेकिन आज तो फिर राहुल गांधी हाँ ऐसा सुनो उसी पे बोलता हूँ। हैंड ओवर की जहां बात है, तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की मिनिस्ट्री फिर किसको हैंड ओवर कर दे? सोनम वांगचुक। अरे मैं क्या बताऊं मैं? जो अशोक जी कह रहे हैं ना, ये उसका उदाहरण मैं देख सकता हूं। राजस्थान में 20 पेपर लीक हुए, आज भजन लाल की सरकार है, एक पेपर लीक नहीं हो रहा आपके सामने। मुझे हैरानी है, एक मिनट सर, मुझे अभिषेक जी के पास जाना। एक मिनट मुझे हैरानी देखिए किस बात पर है। सारा झगड़ा ही मिनिस्ट्री का है भाई। ये पेपर लीक और नीट से कोई मतलब नहीं है किसी को। जो विवेक जी ने कहा ना, अब देश को उसका समझना चाहिए, इसका निहितार्थ समझना चाहिए। ये पूरी लड़ाई, ये पूरा झगड़ा जो है, ये छात्रों का कुछ नहीं है, ये नीट का कुछ नहीं है, ये पेपर लीक का कुछ नहीं है। सारा झगड़ा मिनिस्ट्री का है कि भाई मिनिस्ट्री हमारे अंदर में होनी चाहिए। जो विवेक जी ने कह दिया कि भाई मिनिस्ट्री हमको दे दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, तब ठीक हो जाएगा। अरे मिनिस्ट्री तो आप लोग चला रहे थे भाई, अब तक चला रहे थे, क्या दे दिया आपने? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कितने, क्योंकि मैं इतिहास में जाना ही नहीं चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये क्या कहना कि मिनिस्ट्री हमको दे दो, तो इसका मतलब आपको मिनिस्ट्री चाहिए, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश का विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अब राजनीति का। बस हवा निकल गई। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके पंजाब के बारे में झूठी बूठी अफवाह फैला रहे हैं। ये एडिटेड वीडियो झूठ बोल रहे थे क्या? अरे मैं वीडियो भगवंत मान के दिखा देता हूं। झूठ बोल रहे थे ये मैं, अरे ये चिट्टा खा करके आए हैं यार। मतलब आप अपने मुख्यमंत्री को तो ऐसे मत बोलिए अभिषेक जी। मेरे पास भी वीडियो है। अभिषेक जी अपने मुख्यमंत्री को बहुत सबको मालूम है वो कॉमेडियन थे, लेकिन अगर टेलीविजन डिबेट में बैठकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपने मुख्यमंत्री को कॉमेडी करेंगे तो वो तो ऐसे बोलते रहते हैं, उनकी बात को काटोगे तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अशोक जी, भाजपा के एजेंडे में आप मत फंसिए, भाजपा ही है। अरे भैया मैंने उनका अरे भाई भगवंत मान थोड़ी भाजपा है, सुनिए ना। अरे भाई अभिषेक जी सुनिए ना, पंजाब को लेकर के मुझे ध्यान नहीं कि शहजाद जी ने एक भी शब्द बोला, उन्होंने तो सीधा भगवंत मान का बयान सुनवाया। तो अब वो भगवंत मान का बयान दी, हम मान ले भगवंत मान भी भाजपा ही है क्या? अशोक जी,
भाजपा की वकालत शहजाद जी को करने दीजिए। अरे भाई मैं तो भगवंत मान की वकालत कर रहा हूं, जिनकी बात को आप काट रहे हैं। जरा भगवंत मान एक बार फिर सुना दीजिए। भगवंत मान फिर से सुना, वो भगवंत मान की बात कर रहे हैं, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। जरा भगवंत मान फिर सुनाइए। भगवंत मान की बात है, भगवंत मान की वीडियो सुनिए, सुनिए। पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया, सुन तो लीजिए। पिछले दिनों फार्मेसी का एक एग्जाम था, 11 बजे एग्जाम शुरू हुआ, 11:15 तक हमें वीडियो सुन लीजिए कि कोई ब्लूटूथ वाले पेन से ना स्कैनिंग करके कोई बच्चा बाहर से मैं बताइए। अब आप भी सुनिए ना, एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट मेरा बात सुनिए। आप भी वही बयान सुनवा रहे हैं भगवंत, इसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए ना, आप भी वही बयान सुना रहे हैं भगवंत मान का, ये भी भगवंत मान का बयान। भगवंत मान खुद कह रहे हैं पेपर लीक आगे से नहीं होगा पंजाब में, तो मैं किसकी बात मानूं भाई? मेरे पास पंजाब के जेन जी का भी बयान है, फर्जी वीडियो है, फर्जी वीडियो है। मैं भारतीय जनता, ये फर्जी वीडियो है जो भगवंत मान के दिखा रहे हैं शहजाद जी, ये फर्जी वीडियो है। एक काम करते हैं, सुनिए, मैं चुनौती देता हूं प्रवक्ता साहब, तिवारी जी एक चुनौती स्वीकारिए। शहजाद जी धैर्य रखिए, तिवारी जी स्वीकार कर दीजिए, कबूल कर दीजिए, हमारा एक चुनौती कबूल कीजिए। अगर मैंने जो भगवंत मान की वीडियो दिखाई है वो फेक है, मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, वरना केजरीवाल लेंगे। चलिए बिल्कुल केजरीवाल संन्यास लेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कर दो अभी अशोक जी बताइए, फैक्ट चेक करवाइए। बोले इस वीडियो को डिबेट करा रहे हैं। एक मिनट अभिषेक जी आराम से बात कर लेते हैं। एक मिनट अभिषेक, क्या ये भगवंत मान का वीडियो नहीं है? क्या भगवंत मान का वीडियो फेक है? वो कह रहे हैं फेक वीडियो, तो मैं बिल्कुल फेक वीडियो। मेरी बात सुन लीजिए, मैं बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, शहजाद पूनावाला की इतनी हैसियत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल तक जाए, मेरे पे मुकाबला करे। मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूं अगर ये फेक वीडियो नहीं हुई तो। दूसरी बात मैं नहीं बताऊंगा। ये पंजाब की बात कर रहे हैं जहां पे एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यों का लिस्ट लेकर के आया हूं, मेरे पास लिस्ट है पूरी। अरे पंजाब में लिखवा नहीं हुआ। सुनिए अभिषेक जी, मैं फिर आऊंगा। मैं इस शो के बाद ये भगवंत मान का वीडियो मैं शहजाद पूनावाला जी और अभिषेक जी को टैग करके ट्वीट करूंगा, ठीक है? क्योंकि अभिषेक जी ने कहा कि ये फेक है, ये नहीं है। शहजाद जी ने चुनौती दिया, मुकाबला किसका किससे छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज देर रात तक 12 बजे तक या तो शहजाद जी या कम से कम अभिषेक जी, तो एक व्यक्ति तो राजनीति से संन्यास की घोषणा कर ही देगा, क्योंकि ये ट्वीट या तो सही होगा या फेक होगा। तो आज दोनों में से एक आदमी शायद मेरी डिबेट में आखिरी बार होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।